हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का गणित डिस्कस कर रहे हैं और इसका ये पार्ट 5 होगा। इसके पहले भी 4 सेट आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाइएगा तो आप लोग अपने क्लास के फोल्डर में जाने के बाद आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आज हम लोग जो है आप लोगों को बता रहे हैं, आपका परिमाप और क्षेत्रफल में थे तो यहाँ पर आज हम लोग का सवाल जो है वो है आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जिसमें पहला सवाल आप देख लीजिए, जिसकी भुजाएं जो है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो वर्ग का जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो यानी भुजा को आपको 2 बार लिखना होगा, तो 2 बार जैसे लिखिएगा 14 गुना 14 आपस में गुना करने पर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ इसको आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को अपने से खुद से बनाकर कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आप लोगों को अपने से लिख करके टाइप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी अपने से बना करके टाइप कर देना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, भुजा गुना भुजा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आप देख लीजिए, जब इसको कीजिएगा आप 3.7 गुना 3.7, तो इसके आंसर में 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट है, एक यहाँ पर भी है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर को, जब आप गुना कीजिएगा 2.96 गुना 2.96, तो यहाँ पर आपका 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 अंक के बाद आंसर में जो गुना करके जो आंसर आएगा आपका, वहाँ पे 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 26.3 है, तो यहाँ पे 26.3 है गुना 26.3 है, तो 263 गुना 263 आप कर लीजिएगा। उसके बाद 1 अंक यहाँ है 1 अंक यहाँ है, 2 अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना आंसर में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें यदि उसका क्षेत्रफल 456 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो इतना दे दिया गया है, आयत की लंबाई आपको दे दिया गया है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप सबको पुटअप कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको चौड़ाई दे देता तो चौड़ाई पे वैल्यू रखते, लंबाई निकाल लेते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो बोलेगा निकालने के लिए आप निकाल लीजिएगा एग्जाम में, जरा सा भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये मत सोचिएगा सर तो चौड़ाई निकालने बताए थे, यहाँ लंबाई पूछ लिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लंबाई पूछ लेगा तो चौड़ाई का वैल्यू देगा, चौड़ाई का वैल्यू रख लीजिएगा। तो अब जब इसका वैल्यू आप निकालने लगेंगे, जैसे आप चौड़ाई का निकाले तो 30 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 456 के नीचे आ गया 30। जब इसको आप भाग देंगे तो भाग देने पर जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग को यदि लंबाई भी पूछेगा तो आप लोग लंबाई का भी आंसर आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में कह रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें यदि उनका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देख लीजिए वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। आप लोगों को तो पहले से पता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्षेत्रफल के जगह पे लिख दीजिए 81 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा लिख दीजिए। तो जैसे ही आप लोग देखिए भुजा निकालेंगे ना, तो जैसे ही भुजा निकालेंगे तो भुजा पर का जो ये पावर है ये जैसे हटेगा वो बगल वाला पे क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। तो जैसे ही रूट चढ़ जाएगा तो रूट 81 का मतलब क्या होता है, रूट 81 का मतलब होता है 9 गुना 9, यानी 9 9 81। तो 2 9 पर 1 9 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन बढ़ा के लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना है, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दीजिएगा 9 गुना 9, तब लिखना है आपको भुजा का बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये बनकर आपका तैयार हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया है क्षेत्रफल, इसका भी आप लोगों को भुजा निकालना है। तो दूसरा सवाल में देख लिए क्या दे दिया गया था, 196 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया, इसका क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 196 सेंटीमीटर। ठीक है, 196 दे दिया वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। जैसे ही ये पावर हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। 196 पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही रूट चढ़ेगा तो यहाँ पर जो आप लोगों को एक लाइन बढ़ा के लिख लेना है 14 गुना 14। तो 14 गुना 14 कितना होता है, 196 होता है। यानी 196 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 2 पर 1 क्या होता है, बाहर आ जाता है रूट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
तीसरा में आप लोगों को क्या दे दिया गया था, तीसरा में दिया गया था एक 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आप वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो आप लोग लिखना है भुजा का स्क्वायर बराबर 441 सेंटीमीटर। जैसे ही ये पावर हटाइएगा ये रूट चढ़ेगा, और इसका रूट का मतलब होता है 21 गुना 21। इस लाइन को भी आप लोगों को लिख लेना है, तो 2 को 21 पर 1 21 बाहर आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख रहे हैं आप यहाँ पे 324 सेंटीमीटर है। इसका आंसर आप खुद से बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16,200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो वर्ग के जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा होता है। तो हर हालत में आपको भुजा मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको सवाल में भुजा नहीं दिया है, आपको सवाल में क्षेत्रफल दिया है। तो इस क्षेत्रफल से हम लोग पहले भुजा निकालेंगे, जो कि आप लोग ऊपर सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर देखिए यहाँ पे फिर से लिख दिया है। तो भुजा का स्क्वायर 16,200 बराबर भुजा का स्क्वायर। जब हम ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा। तो इस रूट का मतलब आप समझ रहे हैं, इस रूट का मतलब हो जाता है 16,200, ये रूट के अंदर रहेगा। आप लोगों को इसको क्या करना है, इस तरह के सवाल में इस रूट का वैल्यू मत निकालने लगिएगा, क्योंकि जो आपका वर्ग का विकर्ण होता है वो भी आपका जो है रूट में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। अब भुजा आपका कितना निकला था, √16,200। तो √2 लिख लीजिए, 16,200 लिख दीजिए, ठीक है। और जब इसको आप आपस में गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जब आप इसको आपस में गुना कीजिएगा तो ये आपका 16 दूना 32, 2 दूना 400, यानी कि 32,400 जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन आपको बढ़ा के लिखना था रूट में 180 गुना 180। तो 180 गुना 180 कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इसीलिए 2 180 पे 1 180 बाहर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है अगला सवाल में कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपको दे दिया गया है। आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का आधार आपको दे दिया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी आपको दे दिया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से आपने सभी फॉर्मूला को नोट किया तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखिएगा, ठीक है। ये वाला भी लिखना है, हिंदी वाला जो है ना, इसको भी आपको लिखना होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, हाफ लिख देना है। आधार कितना था 8, ऊंचाई कितना है 5। तो ये 2 से ये 8 को काट दीजिए 4 बार में। 2 से किसको काट दीजिए, 8 को। इस 2 से इस 8 को काट दीजिए 4 बार में। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 गुना 5, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना था। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल में करें, एक त्रिभुज का आधार 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी एक त्रिभुज आपको दे दिया गया है, 25 सेंटीमीटर उसका आधार है, उसकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाफ है, आधार है 25, ऊंचाई है 14। 2 से इसको काट देना है 7 बार में। तो 25 गुना 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका। 25 को 7 से गुना कीजिए, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप अपने सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको जैकपुर लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ट्रिक एंड टिप्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।